नमस्कार, कैसे हैं आप। हाईलाइन न्यूज़ की खास पेशकश खबरनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूरतगढ़ में बढ़ रहे अतिक्रमणों के मकड़ जाल की। कहा जाता है दुनिया में जितने भी लफड़े झगड़े हैं वो जर जोरू और ज़मीन को लेकर है। आदमी की औकात तो 2 गज ज़मीन की है, लेकिन इसे याद कौन रखता है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। कुछ ऐसा ही खेल नगरपालिका सूरतगढ़ की पैराफेरी में पड़ रही टीसी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर लंबे समय से चल रहा है। इसी खेल को उजागर करने के लिए हाईलाइन न्यूज़ आपके सामने यह खास पेशकश लेके आया है सबे भूमि गोपाल की। आइए देखते हैं यह खास पेशकश। सूरतगढ़ का इंदिरा सर्किल, जिसे थार का प्रवेश द्वार माना जाता है, सर्किल के दक्षिण और पश्चिम में स्थित रेत के टीबे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है। इन्हीं टीबों की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल लंबे समय से बदस्तूर जारी है। 90 के दशक से प्रशासन की नाक तले यहाँ की हजारों बीघा जमीन अतिक्रमणों की भेंट चढ़ चुकी है। सुरसा की तरह मुंह फैलाते अवैध कब्जों ने शहरी विकास की संभावनाओं को धूमिल कर दिया है। जरा सोचिए, इन बेशकीमती जमीनों का यदि विधिवत ढंग से आवंटन किया जाता तो एक और नगरपालिका को अरबों रुपए की आय होती, वहीं भूमाफिया और दलालों द्वारा बेचे जा रहे कब्जों की बजाय आम आदमी को सस्ती दरों पर पट्टाशुदा भूखंड मिल पाते। लेकिन साहब, यह लोकतंत्र है जहां सत्ता और प्रशासन के संरक्षण में कुछ चतुर चालाक लोग देश को ही निगलने उगलने पर उतारू है। फिर इस छोटे से शहर की बिसात ही क्या। इंदिरा सर्किल से दक्षिण दिशा में जब हम बाबा रामदेव मंदिर रोड पर आगे बढ़ते हैं तो डिवाइडर पर लगी शानदार स्ट्रीट लाइट्स और गमलों में लगे छायादार पेड़ सिविल लाइंस का सा आभास करवाते हैं। रोड के दोनों ओर स्थित कतारबद्ध दुकानें और बड़े बड़े आलीशान मकान यहाँ की विकास गाथा को बयान करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब यह इलाका सुनसान हुआ करता था। बाबा रामदेव मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। साल में लगने वाले 2 मेलों को छोड़ दें तो इन टीबों में पानी तक नसीब नहीं था। कहने को तो सूरतगढ़ को संभावनाओं का शहर कहा जाता है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि सूरतगढ़ को अवैध कब्जों वाले शहर के रूप में जाना जाता है। जानकार लोग कहते हैं लगभग 70 से 80% सूरतगढ़ कब्जों में बसा हुआ है। लेकिन ऐसे हालात शुरू में नहीं थे। शुरुआत के दिनों में जब यह शहर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा था, उन दिनों सिर्फ सर छुपाने के लिए लोग छत या आशियाना ढूंढते थे और अपना मकान या छोटा सा घर बनाया करते थे। लेकिन यह प्रवृत्ति धीरे धीरे लालच में बदलने लगी और वह लालच धीरे धीरे अवैध कब्जों के रूप में एक बड़ी समस्या के रूप में शहर का सामने आया। लगे हाथ सरकारी रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। टीसी जमीनों पर अवैध कब्जों के बढ़ते मकड़जाल को देख सन 2006-07 में प्रशासन और नगरपालिका को चेता हुआ। सूरतगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार ने पैराफेरी की जमीनों को रद्द कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक 172 काश्तकारों की लगभग 4600 बीघा टीसी भूमि खारिज की गई। दस्तावेजों की माने तो इस रकबे का कब्जा नगरपालिका को सौंप दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है उस वक्त तक इस जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जे हो चुके थे। कुछ टीसी काश्तकारों ने राजस्व बोर्ड अजमेर से अपने मामलों को स्टे भी करवा लिया। इन्हीं खारिज टीसी जमीनों पर भूमाफिया और दलाल किस्म के लोग अपनी कारीगरी दिखाने में कामयाब रहे। सवाल यह उठता है, क्या यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव था? सत्ता की लिप्तता के इस मामले पर हमने पूर्व विधायक राजेंद्र भादु से बातचीत की। उन्होंने स्वीकार किया पालिका और सत्ता का गठजोड़ अवैध कब्जों की जड़ है। सूरतगढ़ शहर जब छोटा था उस वक्त कब्जों का चलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सूरतगढ़ शहर में कब्जे होने लगे और भूमाफिया पनपने लगे और कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को भी उनको शरण प्राप्त थी और इसको लेकर ये व्यापार एक तरह से फलता फूलता रहा। उन्होंने 5 साल के अंदर ये प्रयास किया कि कब्जे किसी तरह से रुके, लेकिन हमने रुकाने के प्रयास के बावजूद भी फिर भी वो स्थिति बनी हुई है कि यहाँ इस भूमि को हम भूमाफियाओं के चंगल से नहीं बचा पा रहे हैं
जो भूमि नगर पालिका के रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में है, तहसील में जिन खसरों को हमने नगर पालिका के नाम दर्ज करवाया था, उस भूमि के ऊपर भी भूमाफिया या अन्य राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग कब्जा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अवैध कब्जों के इस खेल का एक पहलू और है सूरतगढ़ सिटी पुलिस की सिरदर्दी। अवैध कब्जों की समस्या से सिर्फ नगरपालिका ही परेशान नहीं है, बल्कि पुलिस की आफत भी कम नहीं है। सिटी थाना तो कई बार इन प्लाटों के अवैध कब्जों को लेकर पंचायत घर में तब्दील हो जाता है। आए दिन होने वाले कब्जों के लड़ाई झगड़ों से पुलिस की सिरदर्दी तो बढ़ती ही है, शहर की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अवैध कब्जों की इस कवायद का सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र के उस गरीब को है जो रोटी और कपड़े के बाद सर छुपाने की जगह तलाशता है। महंगी दरों के चलते पालिका की बोली में प्लाट खरीदने की उसकी हैसियत नहीं, लिहाजा वह कच्ची बस्तियों में शरण ढूंढता है। इन बस्तियों में कब्जे के कारीगरों की भी अनूठी दास्तां है। वे पहले एक भूखंड को हथियाते हैं, उस पर मकान बनाते हैं, फिर उसे बेच देते हैं, खुद दूसरी जगह पर फिर कब्जा जमा लेते हैं। यह सिलसिला लगातार चलता है। यही कारीगर दिहाड़ी मजदूर करने वाले गरीब को सस्ते दामों पर प्लाट का सपना दिखाते हैं कि कोनी होवे मैं बैठे आनी। बस इसी भ्रम पर वह अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी लगा देता है। यदि किस्मत अच्छी हुई तो यही दलाल पालिका में मिली भगत कर उसके भूखंड का पट्टा बनवा देते हैं। अन्यथा जब कभी कारीगरों और दलालों की आपसी रंजिश के चलते पालिका का पीला पंजा आता है तो उस गरीब के सारे सपने लील जाता है। सरकारी नियम कहता है कच्ची बस्तियों में 110 वर्ग गज तक के पट्टे बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव मंदिर रोड से लेकर जेल यहाँ तक कि माणकसर तक के इलाके में 100 बाई 150 फुट के कब्जे लोगों के पास में हैं। मज़े की बात यह है इन कब्जों में से अधिकांश के 110 वर्ग गज के पट्टे बन चुके हैं। सवाल यह उठता है कैसे इन पट्टों को बनाने के लिए सर्वे किए गए, किन कर्मचारियों की लिप्तता से ये सर्वे हुए और ये पट्टे बनाए गए। होना तो यह चाहिए था जिस व्यक्ति के पास 110 वर्ग गज से ज़्यादा भूखंड है उस भूखंड की ज़मीन को नगरपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में लेती और 110 वर्ग गज का पट्टा उसका बना कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साहब। यह सारे सवाल जवाब मांगते हैं कि नगरपालिका और राजनीतिक संरक्षण के बिना ये खेल कैसे खेला गया। गुजरे हुए कल को वापस नहीं लाया जा सकता। अतीत सिर्फ सबक देता है यदि कोई लेने वाला हो। आज भी थार के इन टीबों में सैकड़ों बीघा सरकारी ज़मीनें पड़ी है जिन पर भूमाफियाओं की गहरी नज़र है। यदि सत्ताधारी प्रतिनिधि और नगरपालिका प्रशासन चाहे तो आज भी इस अवैध धंधे को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ पालिका द्वारा आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए जाने चाहिए। प्रशासन जो कि लंबे समय से आंखें मूंदे बैठा है उसे टीसी जमीनों के मामलों का शीघ्र निस्तारण करना चाहिए। शहर अपना है तो आखिर जिम्मेदारी भी अपनी है। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसी ही एक उम्मीद सूरतगढ़ नगर पालिका ने अतिक्रमणों के मामले में जगाई है। सूरतगढ़ नगर पालिका अब लैंड बैंक बनाने की बात कर रही है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो सूरतगढ़ में पैराफेरी क्षेत्र की ज़मीनें अतिक्रमण का शिकार हो रही है वे नगर पालिका के हैंडओवर होगी। और नगर पालिका का ये भी कहना है कि अगर लैंड बैंक बनता है तो इस जो पैराफेरी क्षेत्र की ज़मीनें हैं उन पर गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए सस्ती दरों पर प्लाट काटे जाएंगे।